अपने जीवन भर में बहुत पाप किए हों। अब भैया ये बहुत छोटी सी बात है, और मेरे प्यारे भाई बहन आप बड़े सावधानी से बस इतनी सी बात को समझ लो। कथा के महत्व को समझना है तो कथा क्या क्या करती है ये चर्चा मैं फिर कभी कर लूंगा, लेकिन कथा क्या कर रही है बस एक शब्द में, एक वाक्य में समझिए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस व्यक्ति ने आजीवन पर्यंत पाप बहुत किए हो, सदा दुराचार रता विमार्ग गा, जो सदा दुराचार में लगा रहा हो, गलत मार्ग में चला हो, विमार्ग में चला हो, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, कुटिलाह, बहुत कुटिल हो, कामिनः, बहुत बड़ा कामी भी हो, सप्ताह यज्ञ नकलो पुनंतिते, ये जो सप्ताह यज्ञ है ना, अगर इसमें आहुति कोई बैठ करके दे दे, 7 दिन बस बैठ जाए, करना कुछ भी नहीं है, बस बैठा रहे और बैठे बैठे श्रवण करता रहे, तो ये 7 दिन उसे पवित्र बना देते। अब इसमें बड़ी बात क्या है, ये विचार करने की है कि एक अच्छा भला सज्जन व्यक्ति अगर कोई सत्कर्म करे और तब उसकी मुक्ति हो जाए, ये बहुत सहज है, ये हमने देखा है। लेकिन अद्भुत बात तो यह है कि एक पापमय व्यक्ति अगर कथा को सुने तो उसके पापों का शमन करके उसको जो पवित्र बना दे वो कथा है। और इतना ही नहीं, पंचोग्र पापा स्थल छद्मकारिणः, 5 प्रकार के जो सबसे घृणित पाप कर्म है, कोई भी पाप कर्म करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी प्रायश्चित पूर्वक कथा को श्रवण करे तो उसको भी लाभ करती है। इतना ही नहीं, सनत कुमार कहते हैं कि अगर कोई पाप करते करते अगर प्राणों को त्याग दे और उसके मरने के बाद अगर उस आत्मा के निमित्त भी कथा कराई जाए तो ऐसा व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। अब सोचने की बात तो यह है कि पापी व्यक्ति भी अगर कथा सुने तो मुक्त हो जा रहा है, फिर सामान्य व्यक्ति अगर किसी के निमित्त कथा हो क्यों ना लाभ करे।